इस वीडियो में जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है ब्रेन। ब्रेन हमारे पास बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें अब हम लोग देखेंगे कि ब्रेन का स्ट्रक्चर फंक्शन कैसे होता है और उसके पार्ट्स जो हैं उनका अलग-अलग से हम फंक्शन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपने ब्रेन में बात बतानी है वो ये है कि उसकी प्रोटेक्शन किस तरह हो रही होती है, ठीक है ना। ब्रेन की हमारे पास प्रोटेक्शन की बात करें तो हमारे पास मेनली जो प्रोटेक्शन हो रही होती है वो बाय 3 वेज़ हो रही होती है। कैसे ब्रेन को सबसे पहले किसने प्रोटेक्ट किया होता है, हमारे पास हम लिख लेंगे क्रेनियम ने। क्रेनियम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बोनी स्ट्रक्चर है जिसने पूरा का पूरा ब्रेन को इनक्लोज किया होता है, जिसे हम स्कल भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी प्रोटेक्शन में जो हमने बात लिखनी है वो है मेनिंजेस। मेनिंजेस हमारे पास क्या है, दीज आर द 3 लेयर्स दैट कवर्स द ब्रेन। और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है ब्रेन को, और दूसरा ये हमारे पास न्यूट्रिशन दे रही होती है ब्रेन को, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्शन दे रही होती है वो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है ना। ब्रेन में जो हमारे पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होता है, और ये हमारे पास ये जो तीनों चीज़ें हैं ये मिलकर इन्होंने क्या किया होता है, क्योंकि ब्रेन हमारे पास बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर है तो इसको, और इसके फंक्शन भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको हमारे पास उतनी ही ज़्यादा प्रोटेक्शन भी चाहिए होगी। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास ये 3 वेज हैं जिसके थ्रू हम लोगों ने ब्रेन को प्रोटेक्ट किया होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रेन का स्ट्रक्चर। फंक्शन को हम एज इट इज़ डिस्कस नहीं करते, क्योंकि जब हम लोग उसके स्ट्रक्चर देखते हैं और उसके पार्ट्स देखते हैं तो उसके अंदर ही हम लोग उसके फंक्शंस को भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो वो जो पार्ट्स के फंक्शन होंगे ऑब्वियसली वो किसके फंक्शन होंगे, ब्रेन के फंक्शन होंगे। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मेनली हमारे पास जो ब्रेन है वो 3 पार्ट्स पे डिवाइड हुआ होता है, ठीक है ना। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं वो अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पार्ट हम लोग देख लेते हैं कि पार्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास फोर ब्रेन, देन कम्स द मिड ब्रेन एंड देन हाइंड ब्रेन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। अब हम इनको विद सीक्वेंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फोर ब्रेन को देखेंगे, फिर मिड ब्रेन को देखेंगे एंड देन हाइंड ब्रेन को, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा पार्ट आ जाता है, ब्रेन का फोर ब्रेन, ठीक है। अब फोर ब्रेन हमारे पास सबसे डिफिकल्ट है। इसको फोर ब्रेन में हम लोग देखें तो फोर ब्रेन भी फर्दर हमारे पास 3 पार्ट्स पे कंसिस्ट हुआ है, ठीक है ना। फोर ब्रेन में हमारे पास जो 3 पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, या जो इसको हम लोगों ने 3 डिविजन्स में कन्वर्ट किया हुआ है वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी थैलेमस। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा थैलेमस। सेकेंड पार्ट जो है वो है हमारे पास हाइपोथैलेमस, और जो थर्ड पार्ट है वो है हमारे पास सेरिब्रम, ठीक है। ये 3 पार्ट्स हैं। अब हमारे पास ये सेरिबेलम भी है, आगे जो हाइंड ब्रेन में आएगा सेरिब्रम भी है। तो हम लोगों ने इसको याद कर लेना है कि 4 है तो उसमें आर आ रहा है, तो इसमें भी हमारे पास इसके भी सेरिब्रम होगा जिसमें आर आ रहा है, ठीक है ना। और हाइंड ब्रेन में हमारे पास कोई हाइंड में कोई आर नहीं आ रहा होता, तो सेरिबेलम में कोई आर नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो वो उसका पार्ट हो जाएगा। सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं कि थैलेमस के क्या फंक्शन है और उसकी क्या लोकेशन है। मेनली आपने थैलेमस और हाइपोथैलेमस की लोकेशन बता दें और आप फंक्शन बना देते हो, वो हमारे पास इनफ होगा। लोकेशन की सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो ये हमारे पास कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये हमारे पास होता है बिलो द सेरिब्रम प्रेजेंट, ठीक है ना। इसकी लोकेशन क्या है, इट इज़ प्रेजेंट बिलो द सेरिब्रम। उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा है, दूसरा पॉइंट हमने कौन सा डिस्कस करना है थैलेमस के बारे में, इसका फंक्शन क्या है। तो हम लोग दूसरी हेडिंग दे देंगे कि इसका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन में हमारे पास ये आता है कि ये हमारे पास एक रिले सेंटर का काम कर रहा होता है बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब कि आपको पता है कि जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है बॉडी से जो जा रही होती हैं वो सबसे पहले जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड में, उसके बाद जा रही होती हैं वो ब्रेन में। तो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान जब इंफॉर्मेशन जहाँ पे ठहरती है वो कौन सी जगह होती है, वो थैलेमस होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास उन इंफॉर्मेशन को मेनली सेंसरी इम्पल्सेस होती हैं जिनको रिसीव कर रहा होता है, उन्हें मॉडिफाई कर रहा होता है, और उसको ब्रेन में के सेरिब्रम पार्ट से पहले जाने से पहले उनको वो परसीव भी कर लेता है और उनको मॉडिफाई भी कर लेता है, ठीक है ना। और इसके अलावा ये पेन परसेप्शन में भी इन्वॉल्व होता है और कॉन्शियसनेस में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि मेनली ये रिसीव कर रहा होता है इंफॉर्मेशन को, मॉडिफाई कर रहा होता है, ठीक है ना, रिले सेंटर के तौर पे काम कर रहा होता है, ठीक है ना। उसके अलावा हमारे पास इसका क्या फंक्शन है कि ये हमारे पास पेन परसेप्शन में भी इन्वॉल्व होता है, पेन परसेप्शन में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस को भी यही कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जी हाइपोथैलेमस पे। हाइपोथैलेमस में भी हम लोगों ने क्या बताना है कि ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है। सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो लोकेशन में मेनली यही है कि ये हमारे पास होता है बिलो द थैलेमस एंड अबव द मिड ब्रेन,
बिलो थैलेमस। थैलेमस, यहाँ पे थैलेमस किसके नीचे पड़ा हुआ था? सेरिब्रम के नीचे पड़ा हुआ था। और थैलेमस के नीचे क्या पड़ा होगा हमारे पास? हाइपोथैलेमस पड़ा होगा, ठीक है ना। और इसके अलावा इसके नीचे फिर क्या पड़ा होगा? जाहिर बात है, अगर ये अबव द मिड ब्रेन है तो इसके नीचे मिड ब्रेन पड़ा होगा, ठीक है ना। तो इसका हम लोगों ने सबसे पहले इसकी लोकेशन बता देनी है। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है? इसका फंक्शन डिस्कस करना है। तो फंक्शन ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास इसका मेन फंक्शन ये है कि हमारे पास नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। नर्वस सिस्टम में क्या है? नर्व इंपल्स ट्रेवल कर रही होती हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है? हार्मोन्स और ग्लैंड्स वगैरह इंक्लूड होते हैं। तो जैसे ही कोई नर्व इंपल्स का या कोई नर्व इंपल्स का सिग्नल आएगा तो ये हमारे पास ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है। तो ये हमारे पास मेनली क्या कर रहा होता है? इसने हमारे पास कनेक्शन किया होता है बिटवीन द इट फॉर्म्स कनेक्शन बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन बॉडी में 2 ही सिस्टम्स हैं, ठीक है ना। वो चैप्टर के स्टार्ट में इन्होंने बता दिया है। तो इसका ये फंक्शन है कि ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट कर रहा होता है। और इसके अलावा इसके और भी फंक्शंस हैं, जैसे ये फीलिंग्स में हमारे पास इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये हमारे पास मेन हो गया जी फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। उसके बाद हम आ जाते हैं सेरिब्रम पे। अब सेरिब्रम में हमारे पास थोड़ा कम्प्लेक्स उन्होंने इसका सेरिब्रम का स्ट्रक्चर भी बता दिया है, ठीक है ना। तो सेरिब्रम के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पास 2 डिवीजन्स या 2 हमारे पास हेमिस्फीयर में कंसिस्ट हुआ होता है, ठीक है ना। तो उन 2 डिवीजन्स को हम क्या कहते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। एक दरमियान में सपोज कर लीजिए हमारे पास एक सेरिब्रम है, तो उसको डिवीजन करके 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर में कन्वर्ट किया होता है, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे? सेरिब्रल हेमिस्फीयर